श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय चतुर्थ सर्जन की प्रक्रिया श्लोक संख्या 25 शब्दार्थ व तात्पर्य इस दिव्य ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा एतदेवात्मभूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भोभ्यदात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः शब्दार्थ एतद इस विषय में एवं इसी तरह आत्मभूः प्रथम जन्मा यानी ब्रह्मा जी राजन हे राजा नारदाय नारद मुनि से विपृच्छते पूछा जाकर वेद गर्भः जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त है अभ्यधात बतलाया साक्षात प्रत्यक्ष यत आह उसने जो कहा हरि भगवान आत्मनः अपने ही से। अनुवाद हे राजन नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। तात्पर्य जो ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया, अतएव वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के या कि पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सर्जन कुछ नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसीलिए ब्रह्मा जी को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया था जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतएव ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि परम भगवान हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब नारद ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया जैसा उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। नारद ने ठीक यही बात व्यास को बताई और व्यास ने भी शुकदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस तरह उन्होंने नारद से सुन रखा था। शुकदेव गोस्वामी उत्तरी से कहीं वैसे शुकदेव गोस्वामी वे ही बातें अब उसी तरह सुनाने जा रहे थे जिन्हें उन्होंने व्यास से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। केवल उपर्युक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं, ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें जो जटिल होती हैं और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा न बताई जाए जो उसे जानता हो। वैदिक ज्ञान को जानना भी कठिन है और उसे उपर्युक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वह जरा भी समझ में नहीं आता। अतएव शुकदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को या ब्रह्मा ने जो कुछ नारद से कहा उसे दोहरा सकें। अतएव शुकदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषयक कथन सैद्धांतिक नहीं है जैसा कि उस कुछ संसारी लोग कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेशों को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है वह भौतिक सृष्टि विषयक पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि प्रक्रम यानी सर्जन की प्रक्रिया नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत भाव तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ शुकदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की, कि परीक्षित महाराज द्वारा पूछे प्रश्न कि इस विश्व का सर्जन भगवान ने कैसे किया इत्यादि जो प्रश्न पूछे थे, तो वो प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए, अच्छी तरह उत्तर देने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। हाँ, जैसे परसों हमने देखा, क्या कहते हैं कि सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसी में, मेरी वाणी को भगवान आप अलंकृत करो ताकि मैं बोल सकूं। यानी इधर उधर का नहीं बोलना है, जो हमने परंपरा से सुना वही बोलना है। ये कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ भी यही बताते हैं। हाँ, एतद देवात्म भूराजन, आत्मभू कौन? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से नारद विपृच्छते, नारद ने ब्रह्मा जी को पूछा था ये ज्ञान, यही बात। जो ब्रह्मा जी को भगवान आत्मभू ब्रह्मा जी, हाँ, वेद गर्भोभ्यधात साक्षात यदा हरिरात्मनः, हरि ने, साक्षात हरि ने ये वैदिक ज्ञान बताया था ब्रह्मा जी को। यही ज्ञान शुकदेव गोस्वामी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो प्रस्तुत कर रहे हैं यही ज्ञान कि किस प्रकार सृष्टि की सर्जन की प्रक्रिया होती है। ये पूरी प्रार्थना में वो बताते हैं। तो यहाँ दो महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली है गुरु शिष्य परंपरा, दूसरी है जवाबदारी, ये इसी में आ जाती है गुरु शिष्य परंपरा में। हाँ, और दूसरे है सेवा का महत्व। ये दो चीज इसमें है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि साक्षात भगवान ने, पर ब्रह्म साक्षात भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तो हम बोल सकते हैं अरे वाह, ब्रह्मा जी कितने भाग्यशाली है कि उनको ज्ञान मिला, ब्रह्मा भगवान से ज्ञान मिला। और ब्रह्मा जी हमारे जैसे जीव है तो उनको ज्ञान मिला। तो हमें ये देखना चाहिए कि ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि भगवान की सेवा करें, इसीलिए उनको ज्ञान मिला। देखिए, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने से पहले क्या किया था? तप। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वो आत्मा वो यानी भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कमल से एक कमल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। अभी जब प्रकट हुए तब उनको ये पूरा अंधेरा था, भगवान ने प्राथमिक सर्जन करने के बाद अंधेरा था, तो वो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया क्या क्या है यहाँ, क्योंकि वो कोई कहने वाला नहीं था। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती हैं और उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा न बताई जाए जो इनको ठीक तरह से जानता है। यानी ब्रह्मा जी तो प्रथम जीव थे, उनको कैसे मालूम होगा ये क्या है? पूरा पानी था, बड़ा विशाल समुद्र, गर्भोदक सागर से लहरें उठ रही थी और ये पूरा अंधेरा, और डर जाते हैं, सामान्य लोग डर जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा क्या ये सब क्या है? वो मैं जहाँ पर प्रकट हुआ हूँ कमल, वो वहाँ कमल की नीचे तक जाके आए। अपने सोचा मुझे कुछ पता चले कि मैं कौन हूँ, ये मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन उनको जब उन्होंने ऐसा प्रयास किया तब भगवान के शब्द उनको सुनाई दिया, तप करो। तब ब्रह्मा जी तप करते हैं 1000 साल। अभी देखिए, हम सोचते हैं ब्रह्मा जी कितने भाग्यशाली है कि उनको भगवान का दर्शन, भगवान ने उससे सेकंड किया। उन्होंने ये ब्रह्म संहिता, ये तप करने के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनको वैकुंठ और गोलोक का दर्शन करवाते हैं, तब ब्रह्म संहिता का सर्जन हुआ। हम हर रोज गाते हैं ना, भगवान का रूप का वर्ण, तो भगवान का रूप किसने देखा था? हमने तो नहीं देखा है। तो ब्रह्मा जी ने
वर्णन किया। हमें मालूम नहीं था भगवान का रूप कैसा है। हम यहाँ से जो भी कथा कर रहे हैं वो हमको मालूम नहीं है, हमने ऊपर से सुना है। इसीलिए ऊपर से सुनना आवश्यक है। भगवान कैसे है, कैसे दिखते हैं, ये सब आवश्यक है। तो ये पॉइंट है कि ब्रह्मा जी ने तप किया, तब जाके भगवान ने उनको दर्शन दिया। हाँ, तो यदि हम भी चाहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए तो हमको तप करना पड़ेगा। तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत सत्वा, हमारे सत्व को, हमारे एग्जिस्टेंस को शुद्ध करना पड़ेगा। अभी अशुद्ध है। हमारा पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति में गया और अभी भी हमारा इंद्रिय तृप्ति का इच्छा है। हमारा सत्व, हमारा अस्तित्व अभी भी दूषित है। इसीलिए हमको तप करना पड़ेगा, ये प्रथम बात है। तब जाके हम लोग भी इस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे, ब्रह्मा जी की तरह भाग्यशाली होंगे। ब्रह्मा जी के बाद नारद जी, नारद जी के बाद व्यासदेव, मध्वाचार्य, ये सब आचार्य, हमारी परंपरा के आचार्य, उनको ऐसे ज्ञान नहीं मिला है, सबने तप किया है। हम नारद मुनि को देखेंगे, पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। हम इस आगे पढ़ चुके हैं प्रथम स्कंद में। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की। उन्होंने भक्ति वेदांत भक्तों की सेवा की, भक्ति की। उनकी माँ का देहांत हो गया, 5 साल की उम्र थे, वो अकेले थे। देखिए, यानी ये चीज़ ये बताता है कि भक्ति किसी भी चीज़ से बाधित नहीं है। हम सोचते हैं अभी तो ये नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक हम भक्ति कर पाएंगे, वो जाएंगे फिर कुछ हमारा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए उनको वोट देना चाहिए। अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति कोई भी अवस्था से, अब ये 5 साल का बालक नारद जी, पूर्व जन्म दासी पुत्र, उनको कोई आश्रय नहीं था, खाना पीना उनकी माँ देती थी, लेकिन उन्होंने भक्ति वेदांत भक्तों की, जो कि शुद्ध भक्त थे, उनके वहाँ चातुर्मास के समय आए थे। जैसे अभी चातुर्मास चल रहा है, हाँ, तो चातुर्मास के समय में आए थे। उन्होंने उनको पहले सुना और उनका उच्छिष्ट ग्रहण किया और उनकी सेवा की। ये 3 चीज। तो क्या है महत्व? श्रवणम, श्रवण महत्वपूर्ण है। श्रवण करने से हम लोगों को सेवा का उत्साह आता है, तप करने के लिए प्रेरणा मिलती है। यदि हम श्रवण ही नहीं करेंगे तो हम लोग कभी मंगल आरती के लिए नहीं उठेंगे। ठीक है, दीक्षा लिया तो उठना है, कभी उठेंगे कभी नहीं उठेंगे। लेकिन श्रवण करते हैं तो हम इससे ये पता चलता है कि मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है। एक एक दिन जाता है हमारा तो करोड़ों सोना मोहर गोल्ड कॉइन्स चला जाता है एक एक क्षण में। ये देखिए, यदि हम मंगल आरती नहीं करते एक दिन, ठीक है चलेगा, आज तो बारिश बहुत अच्छा हो रहा है, बैठ के बारिश को देखे और जप करेंगे बारिश में, ये चेतना होगी एंजॉय करने की सब चीज़। इसीलिए श्रवण जरूरी है। सेवा करने के लिए भी श्रवण जरूरी है। नहीं तो सेवा करता रहो, मैं हर रोज़ हार बना, तो मैं ये क्या है, हर रोज़ ही हार बनाना है मुझे, हर रोज़ ही कुकिंग करना है, हर रोज़ जप करना है, ये क्या है, आज नहीं करता हूँ। इसीलिए श्रवण जरूरी है। परीक्षित महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, जन्म से भक्त थे, उन्होंने बोला कथा सुनाओ महाराज, मैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या, और मैं मृत्यु की शैया पर हूँ, तो मेरा कर्तव्य क्या है। देखिए, श्रवण करने के लिए आतुरता, यही बात। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को उत्साह रहा है और वो प्रारंभ से कथा कर रहे हैं और ये बता रहे कि जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने, परम भगवान ने ज्ञान दिया था नारद के इसी प्रकार नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उसको समझाया और वही ज्ञान सुखदेव गोस्वामी अभी बताने जा रहे हैं। देखिए, ये कोई सामान्य चर्चा नहीं हो रही है। तो ये श्रवण करने से ही हम समझ पाएंगे। यदि श्रवण ही नहीं करेंगे तो हमको मालूम कैसे होगा परीक्षित महाराज कौन है, सुखदेव गोस्वामी कौन है, व्यासदेव कौन है। हमारा यही जीवन इस प्रकार जाएगा। हम लोग जल्दी उठेंगे नहीं,
यदि हम जल्दी सोएंगे नहीं, और जल्दी तब सोएंगे जब हम लोग इस महत्व को समझ पाए। हाँ, जल्दी उठना आवश्यक है, तभी ये ब्रह्मा जी की तरह हमको ज्ञान मिल सकेगा। तब करना पड़ेगा ना, नहीं तो हम लोग जैसे प्रवचन में एक प्रवचन, जैसे मैंने कल सुबह बताया, आज सुबह बताया कि गृहस्थ को रोज मंगल आरती करनी है, रोज मंगल आरती करनी है, फिर रोज भागवतम सुनना है, रोज भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़नी है, रोज 16 माला करनी है, रोज प्रसाद ग्रहण करना है, रोज मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा पैक, सुबह 4:30 से 8:30 बजे तक पैक होना चाहिए। यदि हम अभी नहीं कर पाते तो उसकी इच्छा रखनी चाहिए, और ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। यदि हम देखिए, हम गिनती करेंगे, कोई बोलेगा मैं तो प्रभु बहुत लेट सोया। क्यों लेट सोए? निकालो हिसाब, क्यों लेट सोए? हाँ, क्योंकि मेहमान आए थे, हाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था। ये ब्रह्मा जी को प्रॉब्लम नहीं था? अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये इधर एकदम तूफान जैसी ये आ रही है, अभी मैं क्या करूं? उन्होंने प्रयास किया ना। हाँ, नारद जी ने प्रयास किया, भगवान का दर्शन हुआ दासीपुत्र को, दासीपुत्र के जन्म में, और भगवान प्रकट हो गए। फिर उन्हें ओ भगवान कहाँ गए, वो उत्कंठा हुई, और भगवान ने उनकी आतुरता बढ़ाने के लिए उनको दर्शन देना बंद कर दिया। हाँ, और हमें तो दर्शन नहीं हो रहा है, तो हमारी आतुरता बढ़नी चाहिए। और आतुरता कैसे बढ़ेगी? तप से। और तप क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये उठना है, इसमें कोई बाधा नहीं है। हम सोचेंगे बहुत थक गया हूँ इसलिए नहीं उठ पाया। ऐसे शरीर को ऐसे बनाओ, शरीर को ऐसे बनाओ कि जैसे हम तप कर सके। ब्रह्मा जी 10,000 साल देवताओं के तप किया, और देवता का एक दिन हमारा, अरे देवता का एक साल, और सॉरी एक दिन हमारा एक साल। ऐसे हजारों साल तप करने के बाद भगवान का दर्शन हुआ। तो हमें तो हजारों साल तप नहीं करना है। हमें कितना तप है? चैंट 16 राउंड्स एवरी डे, अटेंड मंगल आरती, हाँ, अटेंड क्लास, भागवतम क्लास, रीड माई बुक्स। कितना सरल। 10,000 साल नहीं, 10 साल अभी हमारे जन का 10, 20, 50 साल बच्चा है, वो उतना तो कम से कम ब्रह्मा जी की तरह करें हम। ब्रह्मा जी को तो कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। ब्रह्मा जी इतने बुद्धिशाली थे कि तप बोलने से उन्होंने तप शुरू कर दिया। यहाँ तो 50 बार कलयुग क्या वैसे बद कलो नस दशा हमेशा रोज 50 बार बोलेंगे, उठो जल्दी उठो, जल्दी उठो। क्या प्रभु जल्दी उठो? क्या जल्दी उठो? ठीक है, वो बोलते रहेंगे, हम सोते रहेंगे। ये बात है हमारी। हाँ, ये बात है। फिर कैसे भगवान ब्रह्मा जी हम हमारे हृदय में प्रकट, अरे भगवान हमको गाइडेंस देंगे हृदय से। हाँ, ये गाइडेंस शास्त्र के द्वारा, अब भी हमारा गाइडेंस शास्त्र के द्वारा है, और ये शास्त्र के द्वारा गाइडेंस मिलता है, उसको लेना चाहिए। हाँ, गुरु के द्वारा गाइडेंस मिलता है। हमारे पास तो 3 महत्वपूर्ण कड़ी है, साधु, गुरु, शास्त्र। ब्रह्मा जी के पास तो शास्त्र भी नहीं थे, कुछ नहीं था ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि वो आत्मभूत है। हाँ, पहले जीव, फिर भी कितने भाग्यशाली हुए, सुना उन्होंने। ऐसे हमें आतुरता से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और फिर वही श्रवण करके उसका कीर्तन करें, हमारे जीवन में उसको आत्मसात करें। तो ये हम लाभ, हम बोलते हम बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है, लेकिन भाग्यशाली कैसे रहेंगे? अंदर आ गए, ब्रह्मा जी का शरीर मिला, ठीक है, भाग्यशाली है। कब भाग्यशाली बने? जब तप किया। ये हमें सीखना है। मध्वाचार्य 40 दिन भूखे रहकर हिमालय गए, यहाँ जहाँ मना, ये बद्री का आश्रम। 40 दिन भूखे चल के गए। हम लोग बस में जाते थे, चल के गए, 40 दिन भूखे रहे। और यही मध्वाचार्य प्रसाद लेने के बाद 200 केले खा सकते थे। ये मध्वाचार्य 40 दिन भूखे रहे। हाँ
हनुमान जी भीम के अंश अवतार। क्यों? व्यास देव से गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको आता था, लेकिन व्यासदेव ने ब्रह्मा इनको बताया। तो इस प्रकार हमें सेवा करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा। और तब हमारे ऐसा 40 दिन भूखे रहो, हम 40 मिनट भूखे नहीं रह सकते हैं 40 दिन की तो बहुत दूर की बात है, कोई बात नहीं। तब भी इतना बड़ा नहीं है, ऐसा तब नहीं है कि भाई उल्टे चलो, हाँ, या बाल को खींचो, नहीं, भूखे रहो। हम तो एकादशी को भी प्रभुपाद ने हमको तो प्रसाद दिया, एकादशी लगती नहीं है, बोलो है? कोई डोसा बनाते हैं एकादशी के दिन, ये एकादशी वाला डोसा, कोई उत्तपम बनाते हैं, कोई पेटीज बनाते हैं। एकादशी तो फीस्ट है, फीस्टिंग नॉट फास्टिंग। इतना तो फैसिलिटी प्रभुपाद ने दिया है भाई, हाँ, थोड़ा तो हमें मेहनत करना पड़ेगा ना उठने के लिए। यदि आप यहाँ सेंटर पे देखिए, सेंटर पे आते हैं बहुत सारे भक्त आते हैं, लेकिन जो नहीं आते तो मैं सोचता हूँ वो घर पे करते होंगे, लेकिन मुझे डाउट है वो लोग घर पे नहीं करते होंगे। एक बार किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था, प्रभु जी अगर बीमार हो तो ठीक है, पथारी में सोते सोते मंगल आरती करना, कोई बात नहीं। तो दूसरे भक्त ने ये पकड़ लिया कि पथारी में सोते सोते मंगल आरती कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने पथारी में सोते सोते शुरू किया। ऐसा नहीं करना है, ये तो प्रॉब्लम था। इसीलिए हम लोगों को, यदि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, आओ तो बेस्ट है। ये भगवान समय निकालेंगे हमारा, ये सब भगवान के हाथ में है, हमारा प्रयास और भगवान का आशीर्वाद। आशीर्वाद तब देंगे ना जब हम आएंगे, तो देंगे ना, हम उठेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। सोए रहेंगे और बोलेंगे भगवान आशीर्वाद दो, अरे मंगल आरती में तो भगवान मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं मंगल आरती में, और हम वहाँ नहीं सोते। हमें कौन सा अमंगल को असत्य सत्य कोरी माने, हम ये जो धन प्राप्ति को है ना उसको सत्य मानते। ये धन कंकर, सूरत का 2000 रुपये की नोट लंदन के लिए 1 रुपये का कागज भी नहीं है, अमेरिका के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका का डॉलर यहाँ अभी तो एक्सचेंज है इसलिए हो सकता है, लेकिन कोई दुकान वाला ये मोची के पास जाएंगे, बोलो भाई ये ना मेरे ये नहीं चलेगा भाई, ये कागज फेंक देगा वो, कागज समझ के, है ना। इसी प्रकार ये जो धन हम कहते हैं, मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ये सब चीटिंग बाजी है। ये कागज का क्या वैल्यू है? इसीलिए हम लोगों को ये सब समझना है कि किसके पीछे दौड़ है, किसके पीछे दौड़ है। यहाँ भगवत गीता का खाली बॉक्स है और यहाँ भगवत गीता का भरा हुआ बॉक्स है, हम किसके पीछे जाएंगे? भरा हुआ बॉक्स पे जाएंगे ना। तो ये तो खाली बॉक्स, इससे कुछ मिलेगा नहीं, 20-50 रुपये मिलेगा, इससे तो 2000 रुपये मिलेगा, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये खाली बॉक्स को भी देखो मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ महीने, लेकिन तुम कितना गंवा रहे हो तो देखो। मंगल आरती अटेंड नहीं करके कितना दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यय कर रहे हो। ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा, तुरंत उन्होंने वेस्ट नहीं किया टाइम, चलो मैं थोड़ा स्विमिंग कर लूँ, इसमें मजा आती है, नहीं, तुरंत इमीडिएटली तब सुना, तब शुरू किया। इसी प्रकार हम लोगों को सुनना है, सुनो, सेवा करनी है, सेवा पर सुनेंगे नहीं तो सेवा नहीं होगी। तो ये 2 बात, पहली बात गुरु शिष्य परंपरा का महत्व श्रवण, दूसरी बात सेवा में इसी अच्छी तरह सेवा करनी है जिस प्रकार ब्रह्मा जी कर रहे सेवा। ब्रह्मा जी कितनी बड़ी सेवा कर रहे मालूम है। कहीं पे भी इस जगत में कहीं पे भी समस्या आई, ब्रह्मा जी जाते हैं, सॉल्व करते हैं स्वयं जाकर। देखिए कहीं पे भी कुछ भी हुआ तो हिरण्यकशिपु, फिर रावण, बहुत सारे ऐसे, ध्रुव महाराज, सब धरती पे जब अभी 5000 साल पहले की बात है, धरती पे ये सब राजा जरासंध जैसे राजा का भार बढ़ गया तो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी शिव जी को लेकर सब गए,
क्षीरोदक सागर के पास और स्तुति की। मतलब ब्रह्मा जी बहुत सेवा करते हैं। हम तो ब्रह्मा जी ऐसे बैठ के डांस देखते रहेंगे ना, वो सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। और वो 100% कृष्ण कॉन्शियस है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, सत्यलोक, वही ब्रह्मलोक, मूल ब्रह्मलोक वैकुंठ है, लेकिन वो ब्रह्मा जी रहते हैं इसलिए ब्रह्मलोक भी सत्यलोक को कहा जाता है। वहाँ रहते हैं, बहुत फैसिलिटी है, बहुत सुख है, कोई चिंता नहीं है, मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, ऐसे लोक में रहते वो। हाँ, फिर भी सेवा करने के लिए तत्पर थे तुरंत। और जब उन्होंने भगवान की परीक्षा का सोचा तो भगवान ने उसको सजा भी की। हाँ, लेकिन तुरंत उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो ये ब्रह्मा जी देखिए कैसे है। हाँ, इसीलिए हम लोगों हमारे पहले आचार्य ही ब्रह्मा जी है, हमारी संप्रदाय के, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हाँ, तो हमें ब्रह्मा जी का अनुसरण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कैसे सेवा की, ब्रह्मा जी से लेकर प्रभुपाद ने कैसे सेवा की। 2 घंटे सोते थे। फिर हमारे गुरु महाराज कितना सेवा करते, आज अमेरिका में है, प्रचार कर रहे हैं। तो हम इस प्रकार गुरु सेवा करेंगे, वो तो महान भक्त है, वो सेवा करेंगे, मैं तो छोटा भक्त हूँ। नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता इसमें। चैतन्य चरितामृत में भक्ति वृक्ष का जब विविध शाखाओं का वर्णन करते हैं, तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भगवान चैतन्य के जो भी भक्त हैं उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब दिव्य स्तर पर है। तो ऐसा ही होता है, मैं तो छोटा भक्त हूँ, हाँ अभी मैं तो इतना शुद्ध नहीं हुआ हूँ, हाँ ये सब लोग गुरु महाराज, ये सब प्रभुपाद, ये सब महान भक्त इसलिए वो करते हैं। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग भी किस तरह प्रभुपाद की तरह सेवा करें। हाँ, इस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, तो ये हमारा सत्व शुद्ध होगा। नहीं तो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हुआ और हम छोड़ देंगे भक्ति को। ये सुनना है ये सब चीज़ें। हाँ चलो, अभी इसने बोला मुझे, अभी मैं भक्ति नहीं करूँगा, मैं घर पे बैठ के भक्ति करूँगा, ये क्या है? ये तो शिक्षा, ये श्रवण का अभाव है। श्रवण का अभाव से ये सब चीज़ होता है। जाओ मैं छोड़ देता हूँ ये सेवा, अभी दूसरा करेगा, मैं नहीं करूँगा, ये श्रवण का अभाव है। हमारे ये शरीर कितना तक रहेगा? हाँ, ये कफनी फटा हुआ है, हाँ कितना दिन चलेगा? ये फटा हुआ पहन के आया, ठीक है, फटा हुआ पहन के आया, ठीक है, कितना दिन चलेगा? 2-4 महीना, 2-4 साल चलेगा, फिर दूसरा आएगा। ऐसे हमारा शरीर कितना दिन चलेगा? ब्रह्मा जी की एक क्षण तक नहीं चलेगा हमारा शरीर, और हम सोचते हैं हाँ मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। नहीं, हमें इसीलिए तृणादपि सुनीचे न तरोरी व सही सुनना मानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सेवा नहीं छोड़नी है कोई भी हालत में। क्यों सेवा छोड़ने की? ये सेवा तो हमको भगवत भक्ति, भगवत प्रेम प्राप्त करवाती है, जो ब्रह्मा जी को प्राप्त करवा रही है, जो नारद जी को प्राप्त करवा रही है। क्यों सेवा छोड़े? नहीं, हम ऐसे भक्त है बिल्कुल चले जाते हैं। वो सोचते हैं मैं ऐसे एकांत में भक्ति करूँगा। नहीं, कैसे माया घुमा के ऐसी घुमाएगी। सुदर्शन चक्र में, जैसे सुदर्शन चक्र भगवान के हाथ में कैसे घूमता है? कैसे वो इनके पीछे पड़ा था, दुर्वासा मुनि के पीछे 1 साल दौड़ाया। हाँ, हम भी दौड़ रहे हैं, माया का चक्र से दौड़ रहे, ऐसा घुमा रहे, ऐसा गोल गोल घुमा रहे हैं। तो हम चकडोल में बैठते हैं ना, तो जब बंद होती है चक्कर आता है, मैं कहाँ हूँ, ऐसा हो जाता है। ऐसे माया हमको चक्कर खिला रही है और हम सोचते हैं मैं खुश, मैं सुखी हूँ, मैं ये भौतिक जगत में भौतिक भोग भुगत के बहुत सुखी हूँ। भक्तों का संग करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब सुनने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत बड़ा, ये सब मैं पढ़ता हूँ। ये सिद्धांत समझना है। कभी बड़े मत मानो अपने को, हम बड़े नहीं हैं, हम छोटे हैं। छोटे रहकर इसी दोनों सेवा, लीडर को गंभीरता से सेवा करनी है। सभी लीडर्स जो है ऐसे नहीं, तुम इसका लीडर बन गए, तुम उसका लीडर बन गए, तुम ये ग्रुप का लीडर बन गए, ये ग्रुप का लीडर बन गए। अरे लीडर बन के ब्रह्मा जी की तरह सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, सिर्फ लीडर का सिक्का लग गया, मैं लीडर हूँ, अभी मैं इतने भक्तों का मैंने गाइड कर रहा हूँ। क्या गाइड करोगे तुम? हाँ, तुमने सुना ठीक तरह से? तुमने सुना नहीं, थोड़ा सा समस्या आ गया, छोड़ो, मैं भक्ति छोड़ देता हूँ।
ये बात है। नारद मुनि को कितना शाप दिया इन्होंने, मालूम है? दक्ष महाराज ने शाप दिया। वो नारद मुनि ने जो इससे शाप मिलता है, मैं क्यों इसमें पड़ा हूँ? हाँ, शांति से मैं तो सब जगह जा सकता हूँ। कितने लोगों ने शाप दिया नारद मुनि को, देखिए। छोड़ा भक्ति? आज तक नहीं छोड़ा। हाँ? और हम लोग थोड़ा सा स्ट्रांग वर्ड बोल दिया, वही भक्ति के लिए बोलते हम, स्ट्रांग वर्ड बोल दिया, चलो छोड़ दो। ये क्या बात हुई? यही तो परंपरा है। हाँ? नारद मुनि को सुनना पड़ा, व्यासदेव को भी सुनना पड़ा, नारद मुनि बोले। हाँ? कितना सर्जन करने के बाद वेद का विस्तार किया। हाँ? फिर महाभारत लिखा, फिर भी नारद मुनि बोले उनको, ये क्या लिख रहे हो तुम? बोले नारद मुनि। अरे इतना तो लिखा मैंने, छोड़ो, अब दूसरे को प्रचार करो, मैं अपने आप जो भी है इसमें समझूंगा। नहीं, वो एकदम हाथ जोड़ के बोलने लगे। अब बताइए महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्यों असंतुष्ट हूँ? ऐसा होना चाहिए। लीडर, व्यासदेव लीडर है, तो ऐसे सुनना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ये बड़ा गंभीर ज्ञान है भाई। तो ये सब हमें आत्मसात करना चाहिए। सेवा, ज्ञान, उपदेश, ये ऐसे ही नहीं है चलो ठीक है श्रीमद् भागवतम की जय, उतारना है, उतारना है। इतना सरल चीज किसको मिलेगा? 1 रुपये के में आपको 1 लाख रुपए का साड़ी मिलेगा, तो 1 रुपया ही नहीं देंगे तो कहाँ मिलेगा? ऐसा है, हमें जो लाखों साल तप करने के बाद जो ब्रह्मा जी को मिला, वो हमको सिर्फ थोड़े दिन, थोड़े साल भगवान की सेवा करने से मिला। हरे कृष्ण जप करने से ये ज्ञान मिल रहा है हमको। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। पहले मेरे अंदर में जो भक्त है उसको ये बोलना ही नहीं चाहिए, अब ये मैं सेवा नहीं करूँगा, जाओ, बोलना ही नहीं। हाँ, ये कोई मेरे लिए नहीं कर रहे हो सेवा। और डांट भी सुनना पड़ेगा, यदि आप मंगल आरती में नहीं आएंगे तो मैं डांटूंगा। क्यों? जवाबदारी है, मेरा जवाबदारी है। हाँ, ऐसा नहीं तो डांटेंगे इसलिए नहीं आऊँगा मैं, नहीं, करना ही है हमको। दिस इज मस्ट। अभी देखो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहे सुन श्रीपादी यहाँ कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करी ल शासन। मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख कहा। कौन कहते हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु। हाँ, उनको पूछा कि मैं शास्त्र पढ़ूं, बोला नहीं, मुझे शासन किया, मुझे डांटा मेरे गुरु ने कि तुम मूर्ख हो। मूर्ख, गुरु मोरे मूर्ख देखी करी लो शासन, मूर्ख हो तुम। ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने उनको डांटा। मैं भगवान हूँ, आप कौन डांटते हो मुझे? मुझे सब मालूम है। नहीं, ये प्रकाशानंद सरस्वती को कहते हैं, ये मैं तो ये जप करता हूँ, मैं वेदांत नहीं पढ़ता हूँ। क्योंकि मेरे गुरु ने ना बोला तुम वेदांत अभी नहीं पढ़ सकते हो। चैतन्य महाप्रभु को ना बोला। देखिए ये सब बातें हैं, तो हमें समझना, सिद्धांत समझना चाहिए। इसलिए सेवा छोड़ने की बात कभी नहीं करने की, चलो कल से मैं नहीं आऊँगा, जाओ, ये क्या बात हुई? कल से मैं भक्तों को छोड़ दूंगा, ये भक्त वो बोलते हैं, ये भक्त और कुछ बोलते हैं, वो अरे भाई भक्त है, बोलेंगे तो क्या हुआ? है, वो बोलेंगे, तुम भी कभी बोलो, वो भी कभी बोलेगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा बोला आउट, थोड़ा सा बोला आउट, ये क्या चीज़ है? नहीं, ऐसा मत करो। हमें भगवत धाम जाना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। कृष्ण प्रेम ऐसे थोड़ी मिलेगा, सस्ते में थोड़ी है। ये कोई एक लड़की का प्रेम प्राप्त करने के लिए जुआन कितना फील्डिंग करना पड़ता है? अरे आई लव यू बोलो, ऐसे थोड़ी मिलेगा, कितना फील्डिंग करना पड़ेगा। हेयर स्टाइल केक जैसा बनाना पड़ेगा, दाढ़ी मियाँ जैसी बनानी पड़ेगी, तब जाके एक लड़की ये होगी। तो हम तो भगवान को प्रपोज करने जाने वाले हैं। भगवान कृष्ण प्रेम दो, आपका प्रेम दो। हाँ, तो थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ,
उठना तो पड़ेगा ना जल्दी। प्रेमिका को प्राप्त करने के प्रेमी सोता नहीं है, मालूम है, रात रात पूरा सुनता रहता है, उसको नींद ही नहीं आती। हाँ, आप बोले आपको कैसे मालूम? मालूम है, नींद नहीं आएगी। हाँ, तो ये बात है, हमको कृष्ण को प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण को प्रपोज करना है। ये सब बातें, हरे कृष्णा। और इसमें छोटी छोटी बातें नहीं रखने की। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते